अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनका जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को एडवाबाद पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 मार्च सन 1931 को देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। ये द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। ये 6 निबंध लिखे हैं। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। उद्बोधन शक्ति अर्थात विचार प्रकट करने की शक्ति। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। भाषा की शक्तिमत्ता से अर्थात भाषा उनकी बहुत प्रभावशाली है। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है, अर्थात इनके जो लेखन है, इनके निबंध हैं, उसमें चित्रात्मकता से तात्पर्य है कि शब्दों का प्रयोग इस ढंग से किया जाता है कि पाठक के मस्तिष्क में एक चित्र उभर आता है। तो वो जो भाषा होती है वो चित्रात्मकता होती है। प्रभावपूर्णता से तात्पर्य है भाषा जो है वो गतिमान होती है, वो क्रमबद्ध होती है, अटूट क्रम होता है उसका। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। लाक्षणिकता से तात्पर्य है संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, वो लाक्षणिक भाषा। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता है। आंकने का मतलब है पैसे से नहीं लगाया जा सकता है। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात जीवों के कल्याण और सुख के लिए जो अपना जीवन यापन करते हैं वही व्यक्ति ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि कहे जाते हैं। प्रस्तुत पाठ मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। इसका पहला अंश है हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु अर्थात सीधे साधे लोग होते हैं और इनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो साधुओं की तरह होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। जिस प्रकार साधु लोग हवन करते हैं, उसी प्रकार से जो हल चलाने वाला किसान है वो अपने शरीर को तपाता है, उसका हवन करता है, यज्ञ करता है। खेत उनकी हवनशाला है, अर्थात खेत जो है वो यज्ञशाला है जिसमें वो अपने आप को हवन किया करते हैं, अर्थात अपनी खुद की आहुति दिया करते हैं। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। जिस प्रकार जब यज्ञ करते हैं तो ज्वाला अर्थात अग्नि की किरणें लंबी लंबी और सफ़ेद सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, उसी प्रकार से खेत में जो चावल के लंबे और सफ़ेद दाने निकलते हैं वो ऐसा लगता है मानो किसान ने खेत में यज्ञ किया है, हवन किया है और उसकी ज्वालाएं अब निकल रही है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। और जब किसान खेत में गेहूं बोता है, उसके साथ मेहनत करता है और गेहूं जब बड़े होते हैं उसमें से जब दाने निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि इस खेत रूपी हवन कुंड से अग्नि की चिंगारियां गेहूं के लाल लाल दानों की तरह निकल रही है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है।
रुधिर अर्थात रक्त। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं। इससे तात्पर्य है कि किसान का श्रम खेत में अन्न के दानों के रूप में, फल के रूप में दिखाई देता है और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। आहुति वो पदार्थ होता है जो अग्नि को समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो किसान भी अपने खेत में जब अन्न उगाता है, फल फूल उगाता है, तो वो अपने आप की आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, अर्थात ब्रह्मा ने अग्नि में आहुति दी तब सृष्टि का जन्म हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। ईश्वरीय प्रेम का केंद्र से तात्पर्य है किसान निस्वार्थ भाव से खेती करता है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। मौन जीवन है अर्थात शब्दहीन है, शांत जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। निरोगता से तात्पर्य है स्वस्थ। तो वायु, यदि स्वस्थ वायु किसी के हिस्से में है तो किसान के हिस्से में है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में जीता है। और शुद्ध जल, पृथ्वी की निरोगता, तेज और आकाश, इन सब की निरोगता किसान के ही हिस्से में आती है, क्योंकि वही है जो प्राकृतिक वातावरण में जीता है और उसका एक हिस्सा बनता है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदन आदि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। भूख निवारण अर्थात भूख मिटा लेता है, भूख को दूर करने का उपाय कर लेता है। ठंडे चश्मों, चश्मों अर्थात झरनों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है अर्थात सुहाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बेल और गांवों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। नैनों की भाषा में अर्थात मन ही मन, मुंह से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आंखों से देखता है, तो ऐसा लगता है जैसे इसकी आंखें ही प्रार्थना कर रही है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। अचिंतनीय अर्थात जिसका चिंतन न हो सके, और अद्भुत आध्यात्मिक का तात्पर्य है अध्यात्म से संबंधित भाव उनकी वृष्टि करता है, अर्थात जैसे वर्षा होती है जल की, ऐसे ये भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो ये उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है, अर्थात ये सेवा भाव के रूप में अपने मीठे मीठे वचन और मीठा जल और अन्न से उसको संतुष्ट करता है। धोखा ये किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। इससे तात्पर्य हुआ कि यदि कोई इसको धोखा भी दे तो इसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो धोखा किस बात में धोखा खाएगा। उसके पास जो कुछ है उसमें तो उसको धोखा दे नहीं सकते। उसकी खेती हरी भरी है, उसमें कोई क्या धोखा देगा। गाय दूध देती है, स्त्री आज्ञाकारिणी है अर्थात पतिव्रता स्त्री है, मकान इसका पुण्य है और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं अध्ययन करना। तो इतना जो ये कार्य करता है ये सब भी एक स्वाध्याय का प्रकार है। दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात जिन जो भाव से भोले होते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। खुले दीदार अर्थात
साक्षात्कार करवाता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है। जवान साधु इन किसान के लिए विशेषण का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रकृति के लिए एक साधु की तरह हैं वो भी जवान साधु, जिनमें पूरा उमंग उत्साह होता है, ऊर्जा होती है। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ, बेमुकुट अर्थात बिना मुकुट वाले, गोपाल अर्थात कृष्ण, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। अर्थात इनका जो स्थान है समाज में वो भगवान के बराबर है, और वो भी बिना मुकुट वाले भगवान, बिना मुकुट वाले श्री कृष्ण। गोपाल विशेषण का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये गायों को, बैलों को पालते हैं, और साधु विशेषण का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि साधुओं की तरह अपने आप की आहुति देते हैं। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। पक्षियों का हमराज अर्थात उनका हमराज वो कहते हैं जिनका राज जानने वाला, अर्थात आत्मीय। मित्रों का हमजोली जो बेलों का हमजोली जो बेलों के साथ साथ कार्य करता है। मजदूरी और प्रेम अध्याय के इस प्रथम भाग में लेखक ने हल चलाने वाले के जीवन अर्थात किसान के जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, और उसकी प्रमुखता यहाँ पर दिखाई है, और बहुत सारे विशेषणों के माध्यम से उसके श्रम की महत्ता को प्रतिपादित किया है। अगला भाग है गडरिये का जीवन। एक बार मैंने बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन कातता जाता है, अर्थात ऊन बनाने की प्रक्रिया ऊन कातना कहलाती है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। प्रेम लाली अर्थात प्रेम भाव से युक्त उसकी आंखें हैं। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। निरोगता अर्थात स्वस्थ रहने की, पवित्र मदिरा अर्थात उसका जो नशा है, उत्तम स्वास्थ्य का जो नशा है उसमें मस्त है, अर्थात वो निश्चिंत है, अपने काम में पूर्ण रूप से तल्लीन है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। लाली फूट रही है अर्थात उसका चेहरा खिला हुआ है, गालों पर दमक है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाते हैं, उसी प्रकार से जो वहाँ की जो बर्फ़ है वो क्षीर सागर के समान सफ़ेद दिखाई दे रही है, और वो विष्णु के समान दिखाई दे रहा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम बेपता हैं। मकान है अर्थात बिना मकान के हैं ये, इनके कोई घर नहीं है, इसलिए ये बेघर है। बेनाम है अर्थात गुमनाम है, इनका कोई नाम पता नहीं है। बेपता अर्थात जिनका कोई ठौर ठिकाना ना हो, पता ना हो, वो बेपता कहलाते हैं। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका बर ला मका रखना। किसी के घर में अर्थात किसी अन्य के घर में न घर कर बैठना, अर्थात निवास मत कर बैठना इस दारे फ़ानी में, इस नष्ट होने वाली दुनिया या नश्वर दुनिया में तुम किसी के घर में घर कर न बैठना, अर्थात किसी के निवास में तुम अपना डेरा मत डाल लेना। ठिकाना बेठिकाना अर्थात अपना जो उद्देश्य है, अपना जो ठिकाना है वो बेठिकाना रखना। बेठिकाना अर्थात अनिश्चित रखना। और मका अर्थात अपना जो रहने का स्थान है। बर अर्थात उसका चुनाव करना। ला मकान रखना, ला मकान अर्थात अनंत।
अपना जो मकाम है, अपना जो रहने की का स्थान है, अपना जो उद्देश्य है, उसको तुम लामका अर्थात अनंत रखना, अर्थात ईश्वर के तरह रखना, बृहद रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है। कुटी अर्थात झोंपड़ी की ज़रूरत नहीं है। दिव्य अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ, देवताओं से संबंधित दिव्य परिवार। इतना ऊंचा स्थान गडरिये के परिवार को दिया है लेखक ने। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं, अर्थात इनका निवास जो है वो अस्थायी है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। इनका जो निवास स्थान है वो अस्थायी है, इसलिए जहाँ भी जाएंगे घास की एक झोंपड़ी बना लेते हैं, अस्थायी ठिकाना। और दिन में तो सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है, अर्थात इनके परिवार का इन स्वयं के अलावा और इस प्रकृति के अलावा कोई और सखा नहीं है। गडेरे की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। इसके लावण्यमय मुख अर्थात इसका जो कांतिमय, आभामय, सुंदर मुख है, उस पर सूर्य की सुनहली अर्थात सुनहरे रंग की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही है। ये सूर्य को देख रही है और वो इसको देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य भी इसी को देख रहा हो। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अशकों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। एक शेर कहा है लेखक ने कि गडरे की जो कन्या सूर्य की तरफ देख रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य इसकी ओर इशारा कर रहा है और ये गडरे की बेटी, उसकी जो कन्या है, वो सूर्य की ओर इशारा कर रही है। चले थे अशकों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अशकों के फव्वारे, बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है सूर्य को और गडरिये की कन्या को देखकर कि जैसे सूर्य उसकी युवावस्था पर, पवित्रता पर मुग्ध होकर उसकी ओर देख रहा है और वह आश्चर्य के अवतार अर्थात सूर्य की जो महिमा है, उसका जो वैभव है, सूर्य का प्रताप है, उसको देखकर वो प्रसन्न हो रही है। तूफान में पड़ी नाच रही है अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित होता है। कहने का तात्पर्य है कि इनके जीवन में आसपास जो बर्फ़ का वातावरण है, पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फीला प्रदेश होता है, तो इनका जीवन भी उस बर्फ़ की तरह पवित्र है, पूर्ण है। और वन की सुगंधी अर्थात वहाँ का जो वन है, जंगली माहौल है, वातावरण है, उसकी सुगंधी से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ़, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। ऐसा लगता है सब और सर्वत्र सफ़ेद सफ़ेद रंग का दृश्य दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद भेड़ों में ये परिवार भी शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। सफ़ेद से तात्पर्य है, सफ़ेद रंग जो होता है वो पवित्रता का प्रतीक है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। अर्थात इनकी पवित्रता इतनी महान है कि यदि ईश्वर को देखना हो तो गडरिये के जीवन को देख लें और जिस वातावरण में रहते हैं उसको देख लें। और यदि हम इनको देख लेते हैं तो ऐसा लगता है हमने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हो। मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। अगर हमें ईश्वर को देखना हो तो हम गडरिये के जीवन को देख सकते हैं। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गईं। पता नहीं ये किसे बुलाती है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सबकी आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं।
शब्द रहित अर्थात मौन प्रार्थना, संकल्प रहित अर्थात विचारहीन, विचार शून्य प्रार्थना। इनके मस्तिष्क में विचार भी नहीं आता है कि प्रार्थना में इनको क्या कहना है, और ना ये शब्दों के माध्यम से कोई प्रार्थना करते हैं, बस ये आँखों ही आँखों में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनकी भेड़ को स्वस्थ करने के लिए। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, मंगल अर्थात आनंद हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। जब कभी भी ऐसा संयोग होता है कि हमारे घर में खुशी का माहौल हो और बरसात हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी हमारे आनंद में सम्मिलित हो रही है। तो ऐसा ही गडरिये के परिवार के साथ हो रहा है कि जब इनकी भेड़ स्वस्थ हो गई और बीमारी से बच गई, तो और उसी समय बादल बरसने लगे, तो ऐसा लगा मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से बहुत आनंदित हैं। बूढ़ा गडरिया आनंदमत्त होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, वह पर रग रग उसकी नाच रही है, रग रग नाच रही है अर्थात रोम रोम उसका खुश हो रहा है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ किया। पहाड़ी राग अलापना अर्थात पहाड़ी गाना गाना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया। ब्रह्मानंद का समा बंध गया अर्थात वहाँ का वातावरण पूरा ब्रह्मानंद के समान बहुत ही पवित्र और आनंदमय हो गया। मेरे पास कोई भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, यदि वो ज्ञान विस्मृत हो जाए तो मेरे भी दिव्य नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वर की झलक पा सकता हूँ। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडरे की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा है। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया। उकता गया अर्थात में बोर हो गया। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, अर्थात कोई भी नहीं दे सकता।